नीट यूजी 2024 इंडिया की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। एक 18 साल की बच्ची ने नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आने का सुसाइड कर लिया एंड ये एक सुसाइड नहीं, प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है। Shocking news coming in and this is again from Kota. One more student has died by suicide. एनटीए ने सिर्फ 25 लाख मेडिकल छात्रों के भविष्य के साथ नहीं, 125 करोड़ भारतवासियों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है, क्योंकि एक घोटाले से बना हुआ डॉक्टर अपनी हाथ में सीजर और ब्लेड लेने के बाद एक मर्डरर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, जब 4 जून को पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट में बिजी था तो उसी समय 24 लाख स्टूडेंट्स नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और जब ये रिजल्ट आया तो इसने सबको चौंका दिया। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई हो, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स। और दूसरी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज थी, अगर आप इसमें 62 से लेके 69 के बीच के बच्चों के रोल नंबर को देखते हैं तो इसमें इनके पहले 7 डिजिट बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ही सेंटर पे बैठे थे या उसके आसपास वाले सेंटर पे बैठे थे। और अगर एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर 7-8 टॉपर्स निकल कर आ रहे हैं जिनके 720 में से 720 मार्क्स है, यही चीज एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करती है। जहां पिछले सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले तो उसमें क्लियर कट पता चलता है कि कई बार 2-3 इससे ज्यादा टॉपर्स नहीं आ पाते थे, तो अचानक ऑल ऑफ सडन कैसे 67 टॉपर्स आ गए। तो इसके ऊपर एनटीए ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि कंपटीशन लेवल बढ़ा है, जिस वजह से रैंक्स ऊपर गई एंड कट ऑफ ऊपर गई एंड इतने सारे बच्चों के रैंक आए। बट क्या एनटीए का ये स्पष्टीकरण सच में जस्टिफाई करता है उनके इतने बड़े ब्लंडर को? आई डोंट थिंक सो। और तीसरी बात ये भी है कि कई बच्चों के 718 एंड 719 मार्क्स आए हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के सही करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत मिलने पर आपके 1 मार्क्स काट दिए जाते हैं, यानी कि -1। सो अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 720 आएंगे, बट अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उस केस में आपके 716 मार्क्स आएंगे। बट अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 4 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, प्लस में 1 नंबर और कट जाएगा, यानी कि उस समय आपके मार्क्स आएंगे 715। तो ये 718 एंड 719 का कंसेप्ट कहां से आ गया? एनटीए ने इन सब का स्पष्टीकरण देते हुए बोला कि ये सब ग्रेस मार्किंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उन्होंने टाइम लॉस का फॉर्मूला लगाया कि जिन बच्चों को जितना टाइम लॉस हुआ है उस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एंड इसके ऊपर अब एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए। एनटीए ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि कोर्ट के अंदर बहुत बच्चों ने कंप्लेंट करी थी एंड उन कंप्लेंट्स के बेसिस पे हमने 1568 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं एंड उसके लिए हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक करी थी, टाइम, स्पीड एंड बाकी सारी चीजें। इसके अंदर जो ग्रेस मार्क्स देने के लिए फॉर्मूला यूज किया गया है उसको एनटीए ने सबको क्लैरिफाई नहीं किया। बट मैं आपको बताता हूं ग्रेस मार्क्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया गया है। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की रूलिंग का क्लैट का फॉर्मूला यूज किया गया है। इस फॉर्मूले के ऊपर डिटेल में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्या सिर्फ ये 1568 बच्चे ही थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए? एनटीए के अकॉर्डिंग हाँ, बट क्या सिर्फ 1568 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की वजह से ये रैंक में 50-60 हजार का अंतर आ जाएगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो ग्रेस मार्क्स या तो ज्यादा बच्चों को दिए गए हैं या एनटीए हमसे कुछ बहुत बड़ी बात है जो छुपा रहा है। एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके सेंटर पे ये टाइम लॉस वाली बात हुई थी, क्योंकि उन्हें 2-2 पेपर दे दिए गए थे एंड फिर उनसे बाद में पेपर लिए गए, इसमें उनके 30-40 मिनट बर्बाद हो गए। बट उन बच्चों ने कोर्ट में कंप्लेंट नहीं करी, तो क्या उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए? और नहीं दिए गए तो सिर्फ 1500 बच्चों को क्यों दिए गए हैं और सबको क्यों नहीं दिए गए? ऐसे बहुत से सवाल है जिसका एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया अपने इस स्पष्टीकरण के अंदर। हालांकि उन्होंने एक बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके अंदर वो सिर्फ एक ही राग आलाप रहे थे। कमेटी ने और एट द एंड एक मैम ने बाद में बहुत ही प्यार से सब लोगों को कहा कि आपके लिए ऊपर चाय और पानी की व्यवस्था करी गई है, 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए।
आप समझ सकते हैं कि 24 लाख बच्चों के भविष्य से ज्यादा जरूरी चाय और पानी की सुविधा है। चाय और पानी की सुविधा तो की जा सकती है, लेकिन एक री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता। तो 2018 की रूलिंग में क्या फॉर्मूला था? जैसे सपोज आपके पास 60 मिनट का टाइम है एंड उसमें से आपको एग्जाम 20 मिनट लेट मिलता है, यानी कि आपका 20 मिनट का टाइम लॉस हुआ, तो 40 मिनट के अंदर आप जितने सवाल सही करोगे और जितने गलत करोगे, सही करने के बाद जितने आपके मार्क्स आएंगे और गलत करने के बाद काट पीट के जो आपके टोटल मार्क्स बचेंगे उसको जितने टाइम में आपने उस सवालों को कहा है उनसे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद जितने मार्क्स आपके 1 मिनट के अंदर बन रहे होंगे उसी से जितना आपका टाइम लॉस हुआ है, जितने मार्क्स आपके उस टाइम के में बन रहे होंगे और जितना आपका टाइम लॉस हुआ है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। सो हम सब लोगों को पता है कि नीट के एग्जाम में लोग को जो सवाल पहले आते हैं वो लोग वो करेंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रेडिक्टेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी और इसी की वजह से शायद ऐसा हुआ है कि ये रैंक इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है। एनटीए ने क्लैट 2018 वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा? ये सारे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना एनटीए ने हमको दिया है, ना मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी दे पाएगा, क्योंकि या तो उनके पास इन सवालों का जवाब है ही नहीं, या तो कुछ ऐसा बड़ा ब्लंडर उन लोगों ने किया है जो वो चाहते नहीं है कि जनता के सामने आए, और वो सोच रहे हैं कि हम इस गलती पे पर्दा डाल डाल के इसको छुपा देंगे और काउंसलिंग होने के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा और इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद हम बच जाएंगे। बट आप लोगों को, हमको, सबको सवाल पूछना होगा। हालांकि अभी कई कोचिंग सेंटर्स ने एंड फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने एक PIL फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो मना कर दिया है, पर उन्होंने एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने बोला है कि आप पेपर लीक पर इन सभी चीजों का स्पष्टीकरण देते हुए एक क्लियर कट जवाब हमारे सामने दीजिए। एंड आई एम होपिंग हम सब लोगों को अपनी जुडिशरी में बिलीव करना चाहिए और कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर एग्जाम की पवित्रता को बना पाने में अगर असफल रहा तो ये सिर्फ एक या दो इंसान का नहीं, 24 लाख युवाओं का भरोसा तोड़ देगा। और ये सिर्फ वो 24 लाख एस्पिरेंट्स नहीं हैं, उनके पीछे होंगे उनके परिवार की उम्मीदें एंड इन सब के पीछे होगा 125 करोड़ भारतवासियों की जान का खतरा भी। क्योंकि अगर फिर कोई भी भारतवासी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसके मन में डर रहेगा कि कहीं ये उस घोटाले से बना हुआ डॉक्टर तो नहीं है। तो हमको इन सब का जवाब चाहिए एंड आई होप सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा होगा और हमें न्याय देगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूं, मैंने ये वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता इस पे व्यूज आएंगे, इसको लोग शेयर करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, इस पे लाइक करेंगे, इसे देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो सिर्फ एक नए व्यूअर तक पहुंचती है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं एंड शेयर करें ताकि इस स्कैम को एक्सपोज किया जा सके, ताकि उन सवालों के जवाब मांगे जा सकें, ताकि यह बताया जा सके कि उस पटना वाले लीक वाली FIR का क्या हुआ, ताकि यह बताया जा सके कि जब आपको पता चला था कि पटना में पेपर लीक हुआ है तो उस FIR के ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एनटीए ने नहीं दिए हैं, उन सब के जवाब एनटीए दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।